Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about types of experimental method or design under experimental method. Here various researchers already have conducted research and they have also developed various designs. Under that, one is that experiment inside the laboratory. Under it, some problems can be studied in laboratory where the experimenter can control all variables except the one under study. यहाँ क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो सब वेरिएबल्स को कंट्रोल कर देते हैं. जो उसका कंट्रोल ग्रुप रहता है वही इंटरवेन करते हैं, वही इंटरवेंशन देते हैं जो वो चाहते हैं, और उसके बाद वो इंडिविजुअल एक या दो ग्रुप जो रहते हैं उनके ऊपर वो स्टडी करते हैं. जैसे ये इनसाइड द लेबोरेटरी वो करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो एबिंगस ने जो मेमोरी के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, उसको हम लेबोरेटरी या फिर इनसाइड द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. सेकेंड, एक्सपेरिमेंट्स आउटसाइड द लेबोरेटरी. Experimental designs can be divided on the basis of two important factors. One is the control procedure and the second is the number of groups involved in an experiment. तो यहाँ जैसे हम देखते हैं आउटसाइड द लैब, जो चार दीवार के अंदर लेबोरेटरी रहता है, उस लैब से बाहर अगर हम निकलते हैं तो उसको हम बाहर या फिर आउटसाइड द लेबोरेटरी बोल सकते हैं. तो वो एक्सपेरिमेंट को हम एक्सपेरिमेंट आउटसाइड द लेबोरेटरी बोल सकते हैं. तो यहाँ वैसे द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन्वॉल्व, वहाँ कितने ग्रुप रहते हैं या फिर कितने ग्रुप को हम लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमारा जो कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, ये वहाँ उसके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को डिपेंड कर इंडिकेट करता है. वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वहीं से पता चलता है कि वो सही रहेगा या नहीं रहेगा. फिर यहाँ हम एक ग्रुप, दो ग्रुप या 3 ग्रुप्स और इनफाइनाइट ग्रुप भी हम ले सकते हैं जब हम आउटसाइड द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं. सैम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. आइए देखते हैं हम इसका डिजाइन कैसे बना सकते हैं. ए, वन ग्रुप डिजाइन. अंडर इट वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन. जैसे यहाँ देखते हैं एक ही ग्रुप रहता है और उसका पोस्ट टेस्ट होता है. दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज सिंपलेस्ट वन और कॉमनली कॉल्ड प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी हम बोलते हैं. यहाँ क्या होता है, नो फॉर्मल कंपैरिजन इज पॉसिबल. देयर इज नो सेकेंड ग्रुप विथ व्हिच कंपैरिजन कैन बी डन और मेड. तो यहाँ दो ग्रुप नहीं रहता, एक ही ग्रुप रहता है, इसलिए और ग्रुप के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ, ए टीचर स्पीक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ योगा टू द स्टूडेंट्स एवरी डे फॉर 5 मिनट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ कंटिन्यूसली. फिर उसके बाद हम देखेंगे, कंडक्ट्स ए टेस्ट एंड फाउंड दैट द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू डू योगा. दिस इज पोस्ट टेस्ट डिजाइन. तो यहाँ हम देखेंगे तो हम जो योगा के बारे में 5-5 मिनट बोले थे, उसके बाद कितने जन मोटिवेट हुए, तो इसको हम पोस्ट टेस्ट करके रिजल्ट ले सकते हैं और बोल सकते हैं इतने जन हमारा सक्सेस हुए हैं. देन सेकेंड, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. हियर देयर इज ओनली वन ग्रुप एंड प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट बोथ द टेस्ट वर कंडक्टेड आफ्टर ट्रीटमेंट एक्स. तो यहाँ देखिए, दिस डिजाइन इज कंसिडर्ड बेटर देन वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिजाइन. डेफिनेटली ये उससे पहले वाला से ये अच्छा है. इन दिस डिजाइन द एक्सपेरिमेंटर फर्स्ट टेस्ट ए ग्रुप ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड देन गिव्स स्पेशल ट्रीटमेंट एक्स टू द सेम ग्रुप. तो यहाँ जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से क्या होता है, पहले एक टेस्ट लेता है, फिर वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है. एक वेरिएबल उसके ऊपर जो डालना चाहता है वो देता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. फिर उसके बाद वो टेस्ट करता है. फिर वो टेस्ट का रिजल्ट निकल के जब आता है उसको एनालाइज करता है. ही स्टैटिस्टिकली एनालाइजेस द डेटा एंड कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स ऑफ द ग्रुप. फिर वो ग्रुप के जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट है उसको वो एनालाइज करके उसका रिजल्ट निकलता है. देन सेकेंड, बी, टू ग्रुप डिजाइन. टू ग्रुप डिजाइन, जैसे कि यहाँ से पता चलता है, देयर आर 2 ग्रुप्स इन इट. इन दिस डिजाइन रिसर्चर यूजेस 2 ग्रुप्स to test. One group is called experimental and other group is called control group. तो यहाँ जो 2 ग्रुप हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलेंगे और एक को कंट्रोल ग्रुप बोलेंगे. हम कंट्रोल ग्रुप के ऊपर जो भी इंटरवेंशन है वो डालते हैं या उसके ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं. टेस्ट इज कंडक्टेड फास्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स. हम दोनों ग्रुप के ऊपर पहले से एक रिसर्च कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, उसका जो रिजल्ट क्या आता है उसको हम रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेते हैं.
The experimental group is provided certain treatment or action experience, where the control group is not provided any special treatment. कंट्रोल ग्रुप को हम वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे नॉर्मली वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं. Then what is pre-test post-test design? Under it देखिए, in this design both experimental and control group are administered pre-test. हम दोनों ग्रुप जो रहते हैं हमारे उनके ऊपर हम प्री टेस्ट लेते हैं, पहले से टेस्ट कर लेते हैं. द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट एक्स, व्हेरेज कंट्रोल ग्रुप इज नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तो यहाँ हम जो दो ग्रुप लिए हैं उसमें से हम दोनों ग्रुप में से एक ही ग्रुप को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, एक्सपीरियंस देंगे या उनको टीचिंग देंगे, या जो भी हम इंटरवेंशन डालना चाहते हैं उनके ऊपर हम वो स्पेशल इंटरवेंशन देंगे, और एक तो ग्रुप को ऐसे कुछ इंटरवेंशन नहीं देंगे. फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप था उसके जो रिजल्ट या स्कोर या अचीवमेंट आएगा उसको हम देखेंगे, और हम जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिए थे हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है उसको भी हम देखेंगे रिजल्ट को एनालाइज करके. सेकंड, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. आइए देखते हैं इसमें क्या होता है. द एक्सपेरिमेंटर सिलेक्ट सब्जेक्ट बाय रैंडम मेथड, assign subjects groups and then gives special treatment X to them, test the subjects on the dependent variable. तो यहाँ जो टोटल ग्रुप रहता है उसमें से रेंडमली निकाल के वो दो ग्रुप बनाते हैं एक्सपेरिमेंटर, फिर उनका जो डिपेंडेंट वेरिएबल के सब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनका टेस्ट ले लेते हैं पहले. कीप्स ऑल कंडीशंस सेम फॉर बोथ द ग्रुप्स, और दोनों ग्रुप के कंडीशन सेम रखे रहते हैं. Exposes only to the experimental group with the independent variable for a specific time. तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको एक इंटरवेंशन दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको हम एक्स बोलते हैं. कंडक्ट्स टेस्ट ऑन बोथ द ग्रुप ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो वो जो एक्स था वो इंडिपेंडेंट था, फिर जो उनका इफेक्ट हुआ है उनमें जो चेंजेस आएगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे. उसमें अगर अचीवमेंट का इम्प्रूव हो गया तो हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल अचीवमेंट को यहाँ बोल सकते हैं. उसके बाद वो दोनों ग्रुप के जो अचीवमेंट्स आएंगे वो दोनों ग्रुप के अचीवमेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे जो स्पेशल ट्रीटमेंट एक्स दिया गया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आया है, और कैसे कंपेयर करेंगे जो हमारे कंट्रोल ग्रुप रहेंगे उनके अचीवमेंट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अचीवमेंट. ये दोनों अचीवमेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप जैसे जानते हैं डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का अचीवमेंट में कुछ इम्प्रूव हुआ होगा. तो इस तरह हम दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके हम जानेंगे और हमारा रिजल्ट निकालेंगे. थर्ड, मैच्ड टू ग्रुप डिजाइन. जैसे कि यहाँ मैचिंग बोला गया है तो यहाँ मैचिंग करेंगे. हम दोनों ग्रुप जो लेंगे हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, दोनों में जो सब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो दोनों सेम रहना चाहिए. अगर उनके एज में, आईक्यू में या जेंडर या कास्ट एट्सेट्रा और भी जो पैरामीटर्स हैं उनमें अगर डिफरेंस आएगा तो हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा. इसीलिए हमें दोनों ग्रुप का जो पैरामीटर्स है उनका जो वेरिएबल्स है वो सेम होना चाहिए. इस टाइप का हम सिलेक्ट करेंगे. द एक्सपेरिमेंटल फील्स दैट the existing variable would influence the dependent variable, conducts the experiments as stated in two group design. उसके बाद टू ग्रुप डिजाइन का जो भी हम बनाए थे पहले उसके देखे थे उस टाइप का हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ले सकते हैं. बस यहाँ क्या करना है कि दोनों का जो वेरिएबल्स है उसको टेस्ट करना है, देखना है और इक्वली मैच करके दो ग्रुप बनाना है. अगर नहीं बनाएंगे तो उतना हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा. और यही चीज़ इसके पहले वाले जो ग्रुप्स था डिजाइन था उसमें नहीं हुआ था, इसलिए ये ग्रुप उससे अच्छा है. सी में आइए, मल्टी ग्रुप डिजाइन विथ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनोभार. तो यहाँ देखिए मल्टी ग्रुप डिजाइन, मल्टी ग्रुप अलग अलग ग्रुप रहेंगे और उनके ऊपर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही वेरिएबल रहेगा यहाँ. तो एक ही वेरिएबल को हम अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट एक्स देंगे और वहाँ रिजल्ट इसका निकालेंगे कि क्या इम्पैक्ट आता है. जैसे यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है. समटाइम्स द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कंपेयर द इफेक्ट ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल और हैड टू सी द इफेक्ट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव वेरिएबल्स ऑन मोर देन टू ग्रुप्स. तो वहाँ टू ग्रुप्स जो रहते हैं उनके ऊपर यहाँ टेस्ट करके हम देखेंगे क्या क्या रिजल्ट
किस ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट आता है, किस ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर सभी ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट सेम आ रहा है तभी हम इसको मानेंगे नहीं ये रिलायबल है बोल के। Under it, test is conducted where the investigator compares between the means of 3 or more groups of data where two independent variables are considered। तो यहाँ जो डेटा मिलता है वो तीनों ग्रुप का डेटा को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक पहले जो दो ग्रुप था यहाँ तीन ठो ग्रुप बनाया गया है। तीन ग्रुप में क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में डाले हैं, फिर उधर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें चेंजेस क्या आया है, हम एनोवार जो ये ग्रुप है मल्टी ग्रुप डिजाइन, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इस टाइप का हम मल्टी ग्रुप के ऊपर रिजल्ट क्या आया है, इम्पैक्ट क्या हुआ है हमारे जो वेरिएबल का, उसको हम टेस्ट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसीलिए ये एनोवार है, इससे पहले वाले डिजाइन से बेस्ट है, बेहतर है। डी, factorial design। Factorial design is employed where more than one independent variables are involved in the investigation। Factorial design में involve several factors। तो यहाँ हम जैसे देखते हैं फैक्टोरियल डिजाइन क्या है, इसमें भी वही रहता है 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, बट यहाँ जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिए हैं या एक्सपीरियंस दिए हैं वो एक नहीं दो तीन ठो भी हो सकता है। जब हम दो ठो तीन ठो लेंगे तब यहाँ हम फैक्टोरियल डिजाइन बोलेंगे। ई, स्मॉल एन डिजाइन। इन ऑल लार्ज एन ग्रुप डिजाइंस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज लार्ज। तो यहाँ एन जो है एक नंबर को समझाता है, तो एन अगर बड़ा है तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो उस ग्रुप को हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। Thus, it is possible to conduct scientific research on small n group। तो जो बड़ा है उसको बड़ा ग्रुप को छोटा कर देते हैं और ग्रुप को डिवाइड करके छोटा छोटा करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ हम उसको स्मॉल एन डिजाइन बोलेंगे और ये क्या है, उसी वैसे ही सेम डिजाइन या ग्रुप बनेगा। तो यहाँ हम वैसे जो हमारे रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यहाँ ग्रुप को कैसे डिवाइड करते हैं हमने देखा, उसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कैसे होता है ये भी हमने जाना, और उसका डिजाइन को कैसे हम सुइटेबली शूट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी हमने देखा। होपिंग दैट ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।